हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 में। और अभी हमने बेसिक्स पढ़ लिया था, चैप्टर फर्स्ट खत्म कर लिया हमने क्लास 11th का, और आज हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस की पहली क्लास है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहली क्लास जब मैंने बेसिक्स की ABCD बताई थी, वहां पे एक क्लास मैंने बताया था एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। और उस पर आपके पास एक चैप्टर आएगा, दैट वन, ये है वही चैप्टर। क्या होता है, देखो हर एक ट्रांजेक्शन्स का जो इफेक्ट होता है वो एटलीस्ट दो जगह पड़ता है। तो इस चैप्टर में हमें यही सीखना है कि ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट दो जगह कहां पड़ा है, वहां आपको प्लस, एक तरह से रफली अकाउंटिंग कह सकते हो इसको। तो हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कंक्लूसिव कि ट्रांजैक्शंस के जो इफेक्ट पड़ते हैं किस किस चीजों पे और कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। तो हम पहले जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, किस किस से इफेक्ट पड़ेगा। थोड़े वर्ड जानेंगे, एक साथ सारे कुछ नहीं सीखेंगे, धीरे धीरे करके सीखेंगे। फिर उससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं आपको फॉर्मेट सिखाऊंगा, हाँ अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे, क्योंकि आपको प्रेजेंट करना भी तो आना चाहिए ना, तो वो भी हम सीखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट चैप्टर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, और दिस वाज लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, पहले समझो बात को। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम करते हैं तो उसका दो जगह इफेक्ट पड़ता है, एक होता है डेबिट, एक क्रेडिट, मैंने बताया था। तो यहाँ डेबिट क्रेडिट दो ही साइड क्यों बनाई गई थी, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शंस का दो जगह इफेक्ट पड़ता है, इसलिए दो साइड कही गई, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो अभी डेबिट क्रेडिट साइड से तो कोई मतलब नहीं है, वो जनरल टेज में आएगा। अभी फिलहाल दो जगह इफेक्ट कहाँ का पड़ेगा वो पड़ेगा, बात करनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, तो जहां पर भाई साहब एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, उसको बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन, जहां एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, आप गौर करेंगे कि कहां कहां पॉइंट्स का इफेक्ट पड़ेगा। पहला पॉइंट, फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीखेंगे उसके बाद। पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस। देखो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमने कुछ एसेट्स लगाया होगा, कैश लगाया होगा, बैंक लगाया होगा, या कोई गुड्स कुछ एसेट्स लगाया, तो जो भी चीज लगाई वो प्लस होगी। और दूसरा जगह जो इफेक्ट पड़ेगा, स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल, तो कैपिटल में प्लस होगा। यानी जैसे कि मान लो हमने क्या स्टार्ट बिजनेस विद कैश, बिजनेस आपने कैश के साथ स्टार्ट किया, तो एक बिजनेस में कैश आया तो कैश एसेट्स में कैश प्लस हो जाएगा, एक एसेट्स में प्लस हुआ आपका कैश नाम से, और दूसरा कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट ये लिख लेना, पहला पॉइंट, ये सब पॉइंट आपके काम आएंगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। पॉइंट 2, परचेज गुड्स। तो गुड्स खरीदेंगे तो कहां का इफेक्ट पड़ेगा, गुड्स खरीदा तो आपके बिजनेस में गुड्स आएंगे तो गुड्स में प्लस कर दोगे। अब गुड्स खरीदने में दो बातें हो सकती है, या तो कैश में खरीदा होगा या फिर क्रेडिट में खरीदा होगा। तो एक तो गुड्स खरीदा तो गुड्स में प्लस हो गया, दूसरा अगर कैश में खरीदा आपने, किसमें, मैं यहां से डिजाइन कर देता हूं, अगर आपने कैश में खरीदा है तो कैश कम हो जाएगा, तो कैश से माइनस। तो गुड्स अगर आपने कैश में खरीदा है, कैश में, तो आपके गुड्स में हो गया प्लस और कैश से हो गया माइनस। वही अगर आपने उधार खरीदा है तो कैश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो गुड्स में प्लस और एक लायबिलिटीज में आ जाएगा क्रेडिटर, यहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो लिखा है मशीनरी परचेज फ्रॉम राम। अब जो यहां राम का नाम दिया है, अब आपको नाम दिया तो पता थोड़ी चल रहा है कैश या क्रेडिट, सिर्फ लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब कहां पता चला कि हमने राम से कैश में खरीदा है क्रेडिट में खरीदा है। तो जब किसी पर्सन का नाम दिया हो और आपको पता ना चले कैश या क्रेडिट, तो आपको मानना क्रेडिट में खरीदा। तो मशीन खरीदा आपने भाई साहब क्रेडिट में, तो आप बता सकते हो जैसे गुड्स का था वैसे मशीन का होगा। एक तो एसेट्स आएगा, मशीनरी नाम से प्लस हो जाएगा मशीन में, और उधार है तो क्रेडिटर लायबिलिटीज होगी, मतलब लायबिलिटीज बढ़ेगी किस नाम से, राम नाम से, यहां प्लस हो जाएगा। कैश में होता तो कैश से माइनस कर देते। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। ठीक है, लिख लो आप, ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखना। चौथा पॉइंट, कोई भी एक्सपेंस अगर हम पे करते हैं, एक्सपेंसेस पेड, तो देखो याद रखना, कोई भी अगर हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस का कॉलम नहीं होता आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में। आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स का कॉलम होता है, लायबिलिटीज का कॉलम होता है, कैपिटल का कॉलम होता है, बस तीन ही कॉलम है। तो एक्सपेंस को कहां से एडजस्ट करोगे, तो एक्सपेंस को एडजस्ट किया जाता है भाई साहब कैपिटल से। तो कोई भी एक्सपेंस पे करोगे, एक तो आपने कैश पे किया तो कैश में से माइनस, और दूसरा एक्सपेंस बिजनेस के लिए लॉस है तो कैपिटल में से माइनस। पांचवा, अगर कोई आपको इनकम मिलती है, इनकम रिसीव
तो कैश मिला, कैश में प्लस, इनकम मिला तो कैपिटल में भी प्लस। तो आज के लिए फिलहाल हम ये छोटे छोटे 5 पॉइंट्स बात करते हैं। अब इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। एक क्वेश्चन, ठीक है, ये पॉइंट्स आप देख लो एक बार फटाफट। पहला पॉइंट है स्टार्ट किया बिजनेस, दूसरा था परचेज करने का गुड्स, कोई एसेट्स हो सकता, मशीन की जगह कोई और भी एसेट्स हो सकता है, एक एक्सपेंस और इनकम। अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे इसका फिलहाल। तो लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना, आपको क्या बनाना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। अभी हम बुक पे नहीं आए, बुक पे आएंगे आराम से। अभी हम मेरी तरफ से एग्जांपल है, एग्जांपल फ्रॉम संजीव गिरी क्लास से, मतलब संजीव गिरी बुक्स कह सकते हो। तो पहला एग्जांपल आपके लिए, तो पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मान लो 1 लाख। आज मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया बढ़िया से। बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, बिल्कुल बेसिक से आपका। दूसरा परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। तीसरा मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट 30,000। चौथा सैलरी पेड 2,000। पांचवा कमीशन रिसीव 3,000। इतने सारे पॉइंट दिए, 5 पॉइंट है, बोला इनसे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। तो बात आती है अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे। तो पहले देखो फॉर्मेट फॉर आपका सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, फिर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये अपने अकाउंटिंग इक्वेशन का अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। अब क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो देखो पहला पॉइंट आपका जो था, पहला पॉइंट था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। बिजनेस स्टार्टेड, यहाँ पॉइंट डालेंगे, यहाँ रखना फॉर्मेट कैसे है, यहाँ लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस। देखो बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, एक तो बिजनेस में कैश आया 1 लाख रुपए का। अब मैंने एक बात आपको और बताई थी कि स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं वो आपकी कैपिटल होती है, यानी लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल होगा 1 लाख। पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हमने लिखा सीरियल नंबर 1, ट्रांजैक्शन का नाम लिखा, क्या कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आया और जो पैसा लगाते हैं कैपिटल, तो कैपिटल। पहले आपको 2 पॉइंट करने होते हैं, तो हम दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहले एक साथ 2 पॉइंट होंगे। मशीन परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा कैश में, पॉइंट नंबर 2 डालेंगे परचेज गुड्स। गुड्स खरीदा कैश में, तो एक गुड्स आ गया, यानी स्टॉक आ गया आपका। कितने का खरीदा भाई, तो 20,000 रुपये, तो 20,000 गुड्स में प्लस हो गया और कैश में से हो जाएगा माइनस, और कहीं इफेक्ट नहीं पड़ा, बाकी जगह 0। ठीक है, पॉइंट समझ गए। हमने गुड्स खरीदा कैश में, तो क्या हुआ, कैश में गुड्स खरीदा तो कैश से माइनस और गुड्स में प्लस। जब आपके पहले 2 पॉइंट, पहले आपको 2 इक्वेशन करने, 2 पॉइंट हो जाएंगे तो फिर आप बनाओगे नई इक्वेशन। तो देखो कैश था 1 लाख का, 20,000 खत्म तो 80 बचा, 20,000 के गुड्स का इक्वेशन देखो बराबर होगी, लायबिलिटी 0 है और ये 1 लाख, इक्वेशन इक्वल है। तो आपको क्या करना है, पहले 2 पॉइंट करना, फिर इक्वेशन बनाना है। इसके बाद का जो फॉर्मेट है यार, ये फॉर्मेट के लिए सिखा रहा हूं क्वेश्चन। तीसरा मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, मशीन खरीदा उधार में, मशीनरी परचेज। देखो उधार में अगर मशीन खरीदोगे तो एक तो आपके बिजनेस में मशीनरी आई, एक नया एसेट्स, 30,000 रुपए की मशीन आ गई, और उधार में खरीदा तो लायबिलिटीज भी आ जाएगा 30,000 का क्रेडिटर। बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो बाकी जगह 0। ठीक है भाई। अब देखो पहले आपने क्या किया था, 2 ट्रांजैक्शंस का इक्वेशन बनाया था, क्योंकि कुछ कंपेयर करने के लिए है नहीं, लेकिन इसके बाद हर एक ट्रांजैक्शंस के बाद इक्वेशन बनेंगे। तो एक ट्रांजैक्शन फिर इक्वेशन। देखो कैश 80 का 80 रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। गुड्स 20,000 के हो गए, मशीनरी 30,000 का हो गया, क्रेडिटर 30,000 का और 1 लाख रुपए कैपिटल। मेरे हिसाब से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट है आपका सैलरी पेड 2,000। सैलरी पेड, तो सैलरी का एक्सपेंस, तो कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे, एक तो कैश पे किया तो कैश से माइनस, और एक्सपेंस पे करना बिजनेस के लॉस है तो कैपिटल से माइनस। अभी मैंने बताया था आपको। तो कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे, सैलरी, रेंट, कमीशन, कोई भी एक्सपेंस पे अगर आप करते हो तो एक तो आपको कैश से घटा देना है और दूसरा आपको उसको इनकम से घटा देना है, मतलब कैपिटल से घटा देना। तो 78,000 हो गया। ये इक्वेशन बनाएंगे अब, हर एक ट्रांजैक्शन वाला इक्वेशन बनाना है। तो एक क्वेश्चन आप करना जिससे आप सीखोगे कि फॉर्मेट कैसा बनता है भाई साहब। 30,000 रुपये ये हो गया और एक ये हो गया 98,000।
अगला पॉइंट नंबर 5 था कमीशन रिसीव 3000। देखो इनकम, कोई भी इनकम, एक तो कैश आया, कैश में प्लस, और इनकम कैपिटल से एडजस्ट किया जाएगा तो कैपिटल में प्लस, बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो बाकी जगह 0। तो बेसिक क्लास है तो मैं बेसिक्स का क्वेश्चन लिया है। बेसिक्स इससे आपको देखो दो चीजें, एक तो इक्वेशन का इफेक्ट कहाँ पड़ा, और दूसरा ये फॉर्मेट, कि किस फॉर्मेट में आपको करना है, फॉर्मेट भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन करोगे, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आप जाके फॉर्मेट सीख पाओगे कि हाँ ऐसा फॉर्मेट है, क्योंकि नई चीज आपके लिए बिल्कुल ये 81 20 30 इक्वेशन देखो इक्वल होगी। यहाँ इक्वल नहीं है तो कहीं भी तो गलत है, और यहाँ तो इक्वल आएगी। अगर इक्वल नहीं आती कभी आपके क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन, इसका मतलब आप कहीं पे गलती कर रहे हो। इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ आपको पॉइंट्स। पहला था बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश और कैपिटल, पहला पॉइंट। दूसरा था परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा कैश में तो कैश कम हो गया, गुड्स बढ़ गया तो गुड्स में प्लस कर दिया, नया कॉलम कैश से माइनस कर दिया। फिर था मशीनरी खरीदा तो एक मशीन नाम का एसेट उधार खरीदा तो लायबिलिटीज आई। ठीक है, उसके बाद हमने सैलरी पे किया, कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस कोई भी एक्सपेंस। फिर आपको इनकम कमीशन मिला तो कोई भी इनकम मिलेगा कैश में प्लस कैपिटल में प्लस। बस इसी के साथ क्वेश्चन हो गया। तो पहले याद रखना, पहले 2 ट्रांजैक्शंस करनी है, फिर इक्वेशन बनाना है, फिर एक ट्रांजैक्शन, फिर इक्वेशन, फिर एक ट्रांजैक्शन, फिर इक्वेशन, फिर एक ट्रांजैक्शन, फिर इक्वेशन। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपके बुक पे पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 30,000। अब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2 चीज आ गई, 1 लाख रुपए कैश, 30,000 के गुड्स। दूसरा बिल्डिंग परचेज ऑन क्रेडिट 20,000। तीसरा पॉइंट सैलरी पेड 1,000। चौथा पॉइंट सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000। पांचवा पॉइंट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%। तो ये नया पॉइंट है, डेप्रिसिएशन क्या होगा देख लेंगे। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है और इसका आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। बनाते हैं सीरियल नंबर, अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। ट्रांजैक्शंस एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो करते स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट आपका है स्टार्टेड बिजनेस, और स्टार्ट करते हैं 2 चीजें लगाई है। स्टार्टेड बिजनेस, तो बिजनेस में एक तो कैश लगाया भाई साहब 1 लाख रुपए का, और दूसरा हमने स्टॉक यानी गुड्स लगाया था 30,000 का। तो स्टार्टिंग में जो भी पैसा लगाते हैं वो कैपिटल होता है, और यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए कैश लगाया, 30,000 के गुड्स लगाया, यानी हमने स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया लायबिलिटीज तो 0 है, 1,30,000 रुपए कैपिटल लगाया। यहाँ पे 5 चीजें होती है तो 5 को जोड़ के कैपिटल में आता। तो इससे आपने एक चीज सीखी कि स्टार्टिंग में जो भी पैसा आप लगाओगे टोटल अमाउंट कैपिटल में इफेक्ट करेगा, चाहे वो जो भी चीजें हो। तो जो लगाएगा वो यहाँ आएगा टोटल कैपिटल। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट देखो क्या था, बिल्डिंग परचेज, और बिल्डिंग खरीदा 20,000 का क्रेडिट में, बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग परचेज उधार में बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग खरीदोगे तो एक तो आपके पास बिल्डिंग आएगी 20,000 की भाई बिल्डिंग हो गई। उधार खरीदा तो बाद में पैसा देना होगा, क्रेडिटर फॉर बिल्डिंग या वेंडर फॉर बिल्डिंग, 20,000 की लायबिलिटीज। पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर होगा। क्या था पॉइंट, तो पॉइंट था आपका कि आपने बिल्डिंग खरीदा क्रेडिट में, तो एक तो बिल्डिंग आ गई, तो बिल्डिंग मतलब नया एसेट्स का कॉलम बन गया, और लायबिलिटीज उधार है। अब देखो न्यू इक्वेशन बना रहे हैं। ये थर्ड पॉइंट आपका, सेकंड पॉइंट खत्म। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, लिखा है सैलरी पेड 1,000। सैलरी पे किया, सिंपल है, कोई भी एक्सपेंस पे करने की एंट्री आप जानते हो। सैलरी पे किया 1,000, सैलरी पे किया 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए कैश से माइनस, और कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे तो आपको उसको कैपिटल से एडजस्ट करना है, तो कैपिटल से माइनस। तो सैलरी पे किया कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। देन फिर इक्वेशन बनाएंगे तो देखो ये हो गया 99,000, ये हो गया 30,000, ये हो गया आपका 20,000, ये हो गया आपका 20,000, ये हो गया 1,29,000।
2000। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट और फोर्थ पॉइंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000। देखो ध्यान समझने का पॉइंट है, सोल्ड गुड्स बेचोगे भाई तो आपका गुड्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कैश में बेचो तो आपका कैश बढ़ जाएगा। परचेज का उल्टा, परचेज करते तो कैश ज्यादा था और गुड्स आते थे, यहाँ बेच रहे हैं तो पैसा आएगा और गुड्स जाएंगे। तो बस यही करना आपको, सोल्ड गुड्स बेचा तो गुड्स में से कितना बेचा है 15,000, तो 15,000 रुपए गुड्स से माइनस हो गए और कैश मिला होगा तो कैश में प्लस हो गया। वो अगर मान लो मैं उधार बेच देता, लिखा होता सोल्ड गुड्स उधार में, जैसे उधार खरीदते तो लायबिलिटीज बढ़ती है, उधार बेचेंगे तो मतलब बाद में पैसा लेना होगा तो आपका डेटर आ जाता। आएंगे पॉइंट आगे, एक ही दिन तो सब नहीं सीख जाओगे। तो देखो 99 100 114 1,14,000 15,000 20,000 20,000 और 129। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगा। आप देखो अगले पॉइंट पे आते हैं, पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। देखो 10% बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन बोला है, तो देखो बिल्डिंग आपके पास 20,000 की है, सीधी बात है 20,000 की आपकी बिल्डिंग है और बोला 10% इस पे डेप्रिसिएशन है, निकाल दो भाई 10% डेप्रिसिएशन। बोलोगे सर 2,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब कुल मिला के क्या है कि बिल्डिंग पे 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग गया तो डेप्रिसिएशन लगने का मतलब क्या, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, तो एक तो आपने बिल्डिंग से घटाया, ध्यान नया पॉइंट ध्यान से देखना। तो बिल्डिंग डेप्रिसिएशन लगा, बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई, बिल्डिंग से माइनस किया, और डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस, और एक्सपेंस यानी लॉस, और लॉस कहां से एडजस्ट होता है, बोलोगे सर कैपिटल से, तो बस ये करना है। और बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन लगा बिजनेस के लॉस है तो कैपिटल से कर देंगे एडजस्ट। इसके बाद आ जाएगा आपका न्यू इक्वेशन और क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। 1,14,000 आपका कैश हो गया, 15,000 रुपए आपके गुड्स हो गए। इक्वेशन हमेशा बराबर होगी, ध्यान रखना। 18,000 ये हो गए, 20,000 ये कहीं भी जोड़ोगे, 20,000 ये हो गए और ये 2,000 घटा दो 127 ये हो गए, मतलब यहाँ जोड़ो 127 प्लस 20 147, इधर का जोड़ोगे तो भी 147 होगा, 15 दूर 30 40 45 48 47, ठीक है। क्यों क्या हुआ, देखो कहीं भी जोड़ लो, जहाँ पे जोड़ो तुम्हारे सेम होगा। देखो पहला पॉइंट इसको एक बार दोबारा समझाता हूँ आपको, कहीं भी जोड़ोगे सेम आएगा, बात ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन देखो, पहला पॉइंट हमने स्टार्ट किया, 1 लाख कैश लगाया, 30,000 गुड्स लगाया, तो 1,30,000 कैपिटल पहला पॉइंट। बिल्डिंग खरीदा उधार में तो बिल्डिंग आया और लायबिलिटीज आई। फिर आपने क्या किया, सैलरी पे कोई भी एक्सपेंस है वो कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस। फिर लिखा था आपने क्या किया, 15,000 गुड्स बेचे, गुड्स कम, कैश प्लस, ठीक है। और उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन लगा बिल्डिंग पे, तो जैसे बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, बिजनेस के लॉस है तो कैपिटल कम हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। तो आज फिलहाल 2 ही क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप करना घर पे, और अगली क्लास में मैं आपको कुछ नए क्वेश्चन दूंगा। मैं थोड़ा 1-2 होमवर्क लिख देता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। और अगली क्लास के लिए यही करके रखना। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस with cash 1 lakh, machinery purchase from Ram 20,000, purchase goods for cash 30,000, depreciation on machinery 10%, salary paid 1,000, interest paid 2,000, कमीशन रिसीव 3,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से, इसे घर पे खुद से करना, और लास्ट इक्वेशन मुझे बताना कि कैपिटल कितना है, एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नए पॉइंट्स इसमें कवर करेंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक में नहीं होगा, बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो फिलहाल आपने जितना सीखा उसको इंप्लीमेंट करो, इन 3 क्वेश्चनों को आप खुद से करो, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और कोई परेशानी होती है तो हम यहाँ बैठे आपके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।